नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी फंस गए हैं। इस बार सवालिया निशानों के घेरे के बीच आकर के फंस गए हैं। दरअसल एनएमसीएच में जो कांड हुआ है, यानी कि कांड ही इसे कह सकते हैं, एक रिटायर्ड फौजी जो कोरोना संक्रमण से जूझ रहा था, स्थिति खराब थी, जिनके उनके परिजन जिन्हें उठा करके एम्बुलेंस के माध्यम से एनएमसीएच पहुंचे थे, लेकिन एनएमसीएच के प्रशासन ने किस बात की दुहाई दी? दुहाई ये दी कि स्वास्थ्य मंत्री साहब यहाँ आने वाले हैं और उनके जाने के बाद ही उन्हें एडमिट किया जाएगा, जिसके बाद बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर फिर से एक बार सवाल खड़ा हो गया है। वो व्यक्ति जो रिटायर्ड फौजी था, विनोद कुमार सिंह, 60 वर्ष की उम्र का था, वो अपनी जिंदगी से हाथ धो चुका है। लेकिन क्या इसके मौत के जिम्मेदार कौन होंगे? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या एनएमसीएच इस पूरे मामले पर परिजन को वो फिर से उन्हें लौटा सकता है? क्या बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी ये अभी अगर पूरे मामले में देखें तो परिजन अब इस बात की ही ओर इशारा कर रहे हैं, इस बात की ही दुआ करते हुए फिर रहे थे कि अगर हो सके, अगर संभव है तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी की जो वो यात्रा थी वहां की और वहां का जो भ्रमण था वो रद्द हो जाता। काश अगर ये हो गया रहता तो उनकी स्थिति, उनकी जो जान है, उनका जो प्राण है वो बच गया रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ताजुब की बात यह है कि जब वहां मौजूद पत्रकारों ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी से इस पूरे मामले पर सवाल किया तो वो बचते हुए नजर आए और वे इस बात की ही अपने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को ही गिनाते हुए नजर आए। ठीक है, अगर आप स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं को गिनाते हैं तो ये गिनाना आपका काम है, क्योंकि जनता ने आपको चुन करके भेजा है, सत्ता में भेजा है और चुनने के बाद ही आप बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री के तौर पर नियुक्त हैं। लेकिन अगर बिहार में सरकारी विभाग की लापरवाही से, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से अगर लाशें गिर रही है तो उन लाशों की गिनती भी करना आपकी जिम्मेदारी है। और पूरे मामले में सरकारी आंकड़ों पर तो पहले से ही सवाल खड़े होते रहे। आपको पीएमसीएच वाली घटना याद होगी, किस प्रकार से एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा देखी गई थी, जहां एक जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया और उसे अगर बात करें तो मृत घोषित करने के बाद बांस घाट भी पहुंचा दिया गया, जहां उन्हें मुखाग्नि दी जानी थी। बड़ी बड़ी बातें हैं और सरकार के बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन क्या कुछ हकीकत है ये बिहार की जनता बिल्कुल जानती है, क्योंकि कोरोना महामारी दूसरी बार बिहार को हिट कर रही है। और पहली बार जब हिट की थी उस दौरान बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार चरमरा गई थी, अस्पतालों में सीट नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, इस बात की जानकारी सबको है। लेकिन जब दोबारा हिट की है तो 1 साल के भीतर भी सरकार बिल्कुल नहीं चेती है। इस बात को इसलिए भी दावे के साथ कहा जा सकता है क्योंकि जिस बेड की समस्या पिछले बार थी उसी बेड की समस्या इस बार भी मौजूद है। वही लापरवाही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा फिर भी की जा रही है। बार बार होने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग नहीं चेत रहा है और अपने दवाई और सुई और उस रुई, इन बातों को स्वास्थ्य विभाग बेहतर बताने में लगा हुआ है कि हमारा दवाई, हमारा सुई, हमारा रुई बेहतर क्वालिटी का है, उच्चतम क्वालिटी का है। जो है भारत लाइव के साथ क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ कहानी है और क्या सरकार के दावों की हकीकत है, ये बात आप बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में बिहार में कोरोना में जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसमें सरकार किस स्तर तक सहयोग कर रही है आमजनों की, या बिहार सरकार पर आपको कितना भरोसा है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर? आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में आकर के लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स हमारा बिल्कुल खुला हुआ है। आपके सुझाव का, आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।